जब तक आप हायर टाइम फ्रेम की एनालिसिस नहीं करोगे, उसको मेजर ठीक से नहीं करोगे, तब तक आपको लोअर टाइम फ्रेम पे सिर्फ स्टॉप लॉस हिट होंगे और बहुत ही नॉइजी लगेगा। तो चलो समझते हैं कि हमने निफ्टी को कैसे ट्रेड किया बेस्ड ऑन दिस एनालिसिस, ये प्रोसेस को लेके हमने कैसे निफ्टी को ट्रेड किया। यहाँ पे ये है हमारा वीकली टाइम फ्रेम। अब सबसे पहला काम हमारा रहता है कि वीकली एनालिसिस करना, वीकली सपोर्ट एंड वीकली रेजिस्टेंस लाइन को मार्क करेंगे। ठीक है, तो इसको मार्क करने के लिए इसको मार्क करना बहुत ईजी है। इसके लो को मार्क करो आप एज अ सपोर्ट एंड इसके हाई को मार्क करो एज अ रेजिस्टेंस। ये हो गया हमारा वीकली सपोर्ट एंड ये हो गया हमारा वीकली रेजिस्टेंस। हमने इसको अच्छे से मार्क कर लिया। ठीक है, अब नाउ लेट्स मूव टू वन डे टाइम फ्रेम एंड डेली टाइम फ्रेम में हम देखते हैं कि अब हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली हम जो अभी एनालिसिस करने वाले हैं वो अपने लास्ट डे वाले को करने हैं। बेसिकली हमारा कौन सा था, हम फ्राइडे वाले मार्केट को मार्क करने वाले विच इज 15th ऑफ मे को। बेसिकली हम 15th ऑफ मे को एनालिसिस करने वाले हैं यहाँ पे। तो ये रहा हमारा प्रीवियस डे का हाई, ये लो एंड देन ये हाई। ठीक है, तो प्रीवियस डे का लो एंड हाई को भी हमने मार्क कर लिया। सो बेसिकली हमने यहाँ पे वीकली सपोर्ट मार्क कर लिया एंड वीकली रेजिस्टेंस मार्क कर लिया, देन डेली सपोर्ट एंड देन डेली रेजिस्टेंस मार्क कर लिया हमने। ऑलराइट, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम वन आवर टाइम फ्रेम पे मूव करते हैं और देखते हैं कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे अब क्या हो रहा है। ठीक है, सो अब हम आवरली टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे एंड आवरली टाइम फ्रेम पे मार्केट को देखेंगे कि मार्केट कैसा रिएक्शन दे रहा है। सो देखो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे एक ऐसा लग रहा है कि ये एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। दूसरी कैंडल को देखेंगे कि ये क्या कर रहा है। यहाँ पे आप देखोगे कि दोनों ही कैंडल आवरली टाइम फ्रेम पे इक्वल हाइज बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये इक्वल हाइज बनाया हुआ है। तो इक्वल हाई मतलब क्या है, ये कि ये रेजिस्टेंस बनता है। बेसिकली इक्वल हाई मार्केट यहाँ पे ट्राई कर रहा है, बार बार मार्केट ट्राई कर रहा है यहाँ से ऊपर जाने का, नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है, फिर से मार्केट नीचे आ रहा है। बेसिकली यहाँ पे काफ़ी सेलर स्ट्रांग है। यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे सेलर्स काफ़ी स्ट्रांग है एंड इसलिए मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। ठीक है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक बात तो समझ में आ गया कि यहाँ से रिजेक्शन बार बार ले रहा है। तो फेयर वैल्यू गैप ढूंढेंगे, फेयर गैप वैल्यू गैप ढूंढेंगे एंड अगर जैसे हमको यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप मिलेगा और जैसे हमको यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप पे वापस प्राइस टैप करेगा, देन वी विल ट्राई टू टेक आवर ऑर्डर ऑन अ सेल साइड। ओके, सो मार्केट स्ट्रगल करते करते वापस हमारे फेयर वैल्यू गैप पे आई एंड यहाँ पे देखो फेयर वैल्यू गैप आने के बाद भी यहाँ पे ये कैंडल को देखोगे आप जूम करके तो ये एक रिजेक्शन कैंडल बनाया। ठीक है, ये आपको पता है एक ये रिवर्स डोजी करके है। तो बेसिकली ये एक काफ़ी सेलिंग साइड का कैंडल बनता है। अब हम यहाँ पे अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे बिकॉज यहाँ फेयर वैल्यू गैप पे आ गया एंड अब हम यहाँ पे सेल साइड के लिए ऑर्डर प्लेस करेंगे विथ स्टॉप लॉस ऑफ हाई ऑफ दिस रेड कैंडल एंड टारगेट हमारा ये लो रहेगा। ये लो बेसिकली ये स्विंग लो है यहाँ पे, तो ये स्विंग लो को हम एज ए टारगेट यूज करेंगे। ये हमारा टारगेट हो जाएगा। आजकल मार्केट में हर एक बंदा ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी अच्छे से मार्क कर लेता है, इतना तो हर किसी को अभी आ गया है। बट हर ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप प्रॉपर वैलिड नहीं होता, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे अच्छा ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप हम कहाँ पे मार्क कर सकते हैं वो हमने इस वीडियो में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सो लोगों को ना बहुत कन्फ्यूजन होता है फेयर वैल्यू गैप मार्क करने में। इसका सबसे अच्छा एक तरीका मैं बताता हूँ आपको कि इसको फेयर वैल्यू गैप कैसे मार्क कर सकते हैं। फेयर वैल्यू गैप हमेशा एक ऐसा बड़ा कैंडल होता है। देखो जहाँ पे भी इस टाइप की कैंडल्स होगी ना, ये सारे कैंडल्स देखोगे आप बहुत नॉर्मल कैंडल है। ठीक है, यहाँ पे ये कैंडल्स देखोगे, ये कैंडल्स देखोगे नॉर्मल कैंडल सारे, ये सारे रेड वाले नॉर्मल कैंडल है। बट ये कैंडल देखो काफ़ी बड़ा वॉल्यूम वाला कैंडल है, मतलब बड़ा सा कैंडल है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो ये भी एक फेयर वैल्यू गैप है। तो बट क्योंकि ये सबसे पहला फेयर वैल्यू गैप है तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अच्छा, एक और प्रोसेस मैं बताता हूँ आपको कि इसको फेयर वैल्यू गैप कैसे बोल सकते हैं। कि जब आप वॉल्यूम प्रोफाइल को ड्रॉ करोगे, यहाँ से वॉल्यूम प्रोफाइल को जब आपने यहाँ से लो से हाई मतलब हाई से लो को मार्क किया आपने, तो देखोगे कि फेयर वैल्यू गैप के एरिया वाले जोन में जो कैंडल को हमने फेयर वैल्यू गैप मार्क किया है वहाँ पे कुछ भी वॉल्यूम आपको दिखेगी नहीं। देखो वॉल्यूम कितना कम है यहाँ पे, आप यहाँ पे देखो वॉल्यूम कितनी कम है। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉपर फेयर वैल्यू गैप है, ये भी हमारा प्रॉपर फेयर वैल्यू गैप है। तो यहाँ से भी अगर रिजेक्शन लेता है मार्केट आके तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कैंडल बन जाती है।
यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट कैंडल बन जाती है, बिकॉज यहाँ पे वॉल्यूम बिल्कुल भी कम है। सो दैट्स वाई अगर जहाँ पे भी कैंडल में इस टाइप की कैंडल्स बनती है, तो वो काफ़ी एक अच्छा कैंडिडेट हो जाता है हमारा फेयर वैल्यू गैप बनने के लिए। तो हमको फेयर वैल्यू गैप प्रॉपरली मिल गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अपना ट्रेड को प्लेस करेंगे एंड होल्ड करेंगे टिल वी गेट आवर टारगेट। सो यहाँ पे आराम से हमारा टारगेट मिल गया, एंड इनफैक्ट 1:4 से ज़्यादा ही मिला है अगर आप देखोगे तो। अच्छा, मैं कुछ और आपको एग्जांपल्स बताता हूँ फेयर वैल्यू गैप में, जहाँ पे हमको लगता है कि फेयर वैल्यू गैप बना है, एंड उसको प्रॉपर्ली मार्क करने का कैसे हम उसको प्रॉपर्ली मार्क कर सकते हैं। फेयर वैल्यू गैप देखने के लिए आपको इस टाइप की कैंडल्स ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है, चाहे बाई साइड में हो या फिर सेल साइड में हो। देखो ये कैंडल को आप यहाँ पे इस कैंडल को ध्यान से देखो, ये भी एक फेयर वैल्यू गैप के जैसा ही है। सिंपली क्या करो, हाई से लो तक का वॉल्यूम यहाँ पे आप ड्रॉ करो, एंड आपको यहाँ पे दूध का दूध और पानी का पानी आराम से मिल जाएगा। देखो इस वाले कैंडल पे आप देखो यहाँ पे वॉल्यूम कितनी है, बिल्कुल वॉल्यूम नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको इसको यहाँ पे ड्रॉ करना है, सबसे पहले इसको एज अ फेयर वैल्यू कैप ड्रॉ करना है, तो हमको क्या करना पड़ता है। सो बेसिकली ये है कैंडल नंबर 1, ये है कैंडल नंबर 2 और ये है कैंडल नंबर 3। तो फर्स्ट कैंडल एंड थर्ड कैंडल के बीच का जो गैप होता है उसको ही हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। ये जो गैप है, और इसको मार्क करने के लिए इसका हाई, मतलब फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो, इसी को हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। तो यहाँ पे देखो, अगर सेम चीज़ को हम यहाँ पे फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे ये है फर्स्ट कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल का हाई, तो इसको हमने मार्क कर दिया एज अ फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। अब हमने इसको ऐसे मार्क कर दिया। अब देखोगे इसी कैंडल से यहाँ से आप रिएक्शन देखो, मार्केट यहाँ से फॉल किया था, एक बार टैप लिया ऊपर गया, एंड दूसरी बार इसको डीपली टैप किया यहाँ पे अंदर, फिर यहाँ से रैली देखो आप। एंड इसको आइडेंटिफाई करने के लिए सिंपल सा प्रोसेस है, हाई से लेके लो तक मार्क करो एंड देखो कि ये प्रॉपर फेयर वैल्यू गैप है या नहीं है। प्रॉपर देखने के लिए क्या है, यहाँ पे देखो वॉल्यूम कितनी कम है, वॉल्यूम बाकी सारे कैंडल्स के मुकाबले कितनी कम है यहाँ पे। तो ये प्रॉपर एक कैंडिडेट है फेयर वैल्यू गैप बनने के लिए, देखो कितनी कम है यहाँ पे। तो इसी रीज़न की वजह से ये प्रॉपर एक अच्छा एक वैलिड फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमने देख लिया, और हम सेम टाइप के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। चलो बाकी हम इन चीज़ों को यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, एंड इस सेम टाइप को हम फिर से यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं कि और कहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बन सकता है। देखो ये हाई है, ये लो रहा इसका स्विंग, ये स्विंग हाई स्विंग लो, ठीक है, सिंपल। यहाँ पे मार्क करते हैं हम, यहाँ पे देखते हैं कि वॉल्यूम सबसे ज़्यादा कम कहाँ पे है। तो वॉल्यूम यहाँ पे ये वाले कैंडल आप बोल सकते हो, बिकॉज ये प्रीवियस कैंडल है, ये वाले ग्रीन वाले कैंडल को आप बोल सकते हो कि ये फेयर वैल्यू गैप है। देखो इसको हमने यहाँ पे ये रहा फर्स्ट कैंडल का हाई, ये रहा फर्स्ट कैंडल, और ये रहा थर्ड कैंडल। तो फर्स्ट कैंडल का हाई एंड लो को मार्क कर लिया हमने, एंड इसको अगर हम स्ट्रेच करते देखते हैं यहाँ से कुछ रिएक्शन आया है या नहीं आया। तो बेसिकली आगे मार्केट कुछ बना ही नहीं है, तो अभी पता नहीं चलेगा कि कुछ रिएक्शन यहाँ से हुआ था या नहीं हुआ था, ठीक है। और हम यहाँ पे देखते हैं कि कुछ और इस टाइप के कुछ कैंडल्स बने हैं या नहीं बने। ओके, यहाँ पे भी देखोगे कि ये कैंडल और ये कैंडल, मतलब कि बेसिकली ये कैंडल और ये कैंडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल लग रही है, ठीक है। अब हमको इसको देखने के लिए कि इससे कुछ रिएक्शन हमको मिला या नहीं मिला, उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्विंग हाई से स्विंग लो, या ये रहा स्विंग हाई से स्विंग लो को हम मार्क करेंगे, एंड यहाँ पे देखेंगे ये रहा हमारा यहाँ पे ये बेसिकली ये वाली कैंडल हमारे लिए फेयर वैल्यू गैप है, तो ठीक है। ये वाली कैंडल हमारे लिए सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ड्रेन देखो कहाँ पे है, तो इस वाले कैंडल में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ड्रेन है। इस वाले कैंडल में देखो, यहाँ पे इस वाले कैंडल में वॉल्यूम सबसे ज़्यादा ड्रेन है, ठीक है। तो अब हम उसको क्या करेंगे, इसको हमने डिलीट कर दिया, इसको भी डिलीट कर देंगे, एंड सिंपली हम इसको एज ए फेयर वैल्यू गैप हाई टू लो मार्क करेंगे। एंड अब देखो यहाँ पे रिएक्शन, देखो मार्केट यहाँ पे आया, फेयर वैल्यू पे टाइप किया, एंड वापस यहाँ से फॉल, देखो सिंपल, ठीक है। तो बेसिकली मार्केट फेयर वैल्यू गैप, वॉल्यूम प्रोफाइल, इन सब को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करता है। एंड यहाँ पे भी देखो इस वाले फॉल में भी देखो आपको कुछ, इस वाले फॉल में भी आप यहाँ पे देखोगे तो आपको सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडल कौन सा लग रहा है, आपको ये देखो ये कैंडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है,
राइट। तो चलो हम इस कैंडल को ही देखते हैं कि ये फेयर वैल्यू गैप का क्राइटेरिया को फॉलो करता है या नहीं। तो हमने क्या किया, स्विंग हाई से स्विंग लो तक हमने ऑर्डर ब्लॉक सॉरी वॉल्यूम प्रोफाइल को ड्रॉ किया, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे इस वाले कैंडल पे देखो कितनी कम वॉल्यूम है, ठीक है, बिल्कुल ट्रेंड अप है। देखो यहाँ पे इस वाले कैंडल पे कितना कम वॉल्यूम है, तो बेसिकली इस वाले कैंडल को हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये हमारा फेयर वैल्यू गैप है। तो सिंपली क्या करेंगे, हम इस वाले कैंडल पे एक फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ करेंगे। हमने ड्रॉ किया, इसको स्ट्रेच करते हैं, देखते हैं कि मार्केट यहाँ से कुछ रिएक्शन हुआ था कि नहीं हुआ था, ठीक है। तो आप यहाँ पे जूम करके देखोगे, ये क्योंकि सिर्फ यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ किया गया था पहले मार्केट में, देखो यहाँ पे रिएक्शन सिर्फ इसको टैप करके आया है या नहीं आया। देखो मार्केट कितने अच्छे से रिएक्ट करता है, आप यहाँ पे बस ध्यान से समझो कि मार्केट यहाँ से फॉल किया था, फॉल किया था, फॉल किया था, यहाँ पे आया, वापस फेयर वैल्यू यहाँ पे टैप किया एंड देखो मार्केट का रिएक्शन, एज सिंपल एज दैट। अच्छा, इसको और अगर आपको अभी भी डाउट है, इसको वैलिडेट करने के लिए बहुत सिंपल सा एक हमारे पास टूल भी है बाय द वे। यहाँ पे आप जाओगे एंड इस वाले हम इस वाले हम इंडिकेटर को प्लेस करते हैं एंड देखो सिंपली यहाँ पे ये वाला इंडिकेटर भी हमको, अब यहाँ पे सारे हम ड्राइंग हटा देते हैं यहाँ से फिलहाल के लिए। एंड देखो इस वाले इंडिकेटर को लगाने के बाद भी ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ फेयर वैल्यू गैप को आइडेंटिफाई करता है। तो यहाँ पे भी समझ में आ रहा है कि देखो ये वाला, इसने भी, हमारा ये इंडिकेटर ने भी इस वाले कैंडल को एज ए फेयर वैल्यू गैप बताया है। और जहाँ जहाँ भी हमने मार्क किया था उन सारी जगह पे फेयर वैल्यू गैप को मार्क किया। देखो यहाँ पे भी हमने ड्रॉ किया था, यहाँ पे भी हमारा फेयर वैल्यू गैप है। आप देखोगे यहाँ पे हम यहाँ पे या वापस कंट्रोल सी करते हैं, तो जहाँ पे भी हमने मार्क किया, देखो यहाँ पे हमने फेयर वैल्यू गैप मार्क किया था, राइट। देखो यहाँ पे हमने फेयर वैल्यू गैप मार्क किया था एंड इंडिकेटर भी हमारे सेम प्लेस को मार्क कर रहा है। यहाँ पे हमने फेयर वैल्यू गैप मार्क किया था, देखो यहाँ इंडिकेटर भी यहाँ पे यहाँ पे ही बता रहा है कि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे हमने फेयर वैल्यू गैप देखा है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था फेयर वैल्यू गैप है, देखो इंडिकेटर में यहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप को ड्रॉ किया है। तो ये इंडिकेटर के थ्रू समझो या फिर बेसिकली इंडिकेटर के माइंड को समझो कि ये इंडिकेटर कैसे बनाया गया है, तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। कुछ और भी बैक टेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे अगर हम देखें तो। यहाँ पे चलो मैं इंडिकेटर को हटा देता हूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा नॉइस होती है एंड मुझे खुद से फेयर वैल्यू गैप को आइडेंटिफाई करके उस पर ट्रेड करने में ज़्यादा मज़ा आता है रेदर कि कुछ इंडिकेटर का यूज़ करने के लिए। देखो यहाँ से ये वाले स्विंग एंड ये वाले स्विंग, मतलब बेसिकली ये स्विंग लो से स्विंग हाई तक का अगर हम यहाँ पे प्लेस करते हैं वॉल्यूम प्रोफाइल, तो सिंपल आपको ऐसे भी देख के समझ में आ रहा है कि ये एक बहुत इंस्टीट्यूशनल स्कैंडल है। एंड यहाँ पे आप वॉल्यूम को भी देखोगे तो बिल्कुल ड्राइड अप है, राइट। यहाँ पे वॉल्यूम भी कुछ भी नहीं है, वॉल्यूम भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये एक परफेक्ट फेयर वैल्यू गैप है। अब हम इसको आगे स्ट्रेच करते हैं, देखो यहाँ पे हमने इसको लिया, मार्क किया हमने फेयर वैल्यू गैप एंड मार्केट देखो कैसे इसको रिस्पेक्ट करता है। बेसिकली आप देखोगे यहाँ पे कि प्रॉपरली इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर ही मार्केट पूरे दिन ट्रेड किया, यहाँ पे पूरे दिन यहाँ पे ही इस रेंज के अंदर ही ट्रेड करता रहेगा, इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर ही, ना ही इसके बाहर निकल पाया और ना ही उसके ऊपर जा पाया। तो कितने अच्छे से इसको रिस्पेक्ट करता है आप ये समझो। तो बेसिकली आपको ये 50 तरह की इंडिकेटर, 50 तरह की नॉलेज होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। 2-3 चीज़ों को अच्छे से समझ लो, मार्किंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मार्किंग प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक, मार्किंग प्रॉपर फेयर वैल्यू गैप, बस इतना ही। बस इतने के दम पे आप अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। अगर आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ इंटीग्रेट करना चाहोगे, बहुत सारी नॉलेज को इंटीग्रेट करना चाहोगे, तो आप बहुत गंदा फंस जाओगे, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा क्या ट्रेड करना है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड, प्लीज कमेंट योर क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।